आज मैं आपके सामने इस वीडियो में कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। इस पाठ में क्या दिया गया है बेटा, इस पाठ में क्या है पहले तो आपको ये बता देती हूँ इसमें दिया किस तरह से गया है। इस संदर्भ के आधार पर लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता एवं सत्ता के लोगों, जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी मानसिकता को दर्शाया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को भी तैयार हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इस रचना के माध्यम से रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, ये बताया है। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड से हैं, जो कि भारत दौरे पर आना चाह रही हैं, तो उनके बारे में ये पाठ दिया गया है। और एक मूर्ति है दिल्ली इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की, उसकी मूर्ति की जो है नाक कटी हुई है। तो क्या है, भारत के जो राजनेता सभी जो है सत्ता के लोग वो चाहते हैं उस पर नाक लगा दी जाए रानी आने से पहले। उसके बारे में ही ये आपका पूरा पाठ दिया गया है। तो इसमें क्या है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। उनकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस जो है वो वहां आकर जो है जायजा ले रहे थे कि कैसी तैयारी चल रही है। और यहाँ जो अपने भारत के अखबार थे उनमें जो है वहाँ इंग्लैंड के अखबारों की कतरन होता काट कर उनकी कटिंग लगा दी जाती थी कि वहाँ क्या तैयारियां चल रही है, क्या है रानी एलिजाबेथ के बारे में, जो है वहाँ उनके जो रसोईया बावर्ची जो भी सिपाही जो भी काम करने वाले हैं, नौकर चाकर हैं या उनके कुत्तों तक की उसमें बातें बता दी जाती थी कि वहाँ उनका कैसा रहन सहन है उनके बारे में। तो ये सारी चीजें जो है आए दिन अखबारों में छप रही थी। अब क्या था कि ये तहलका मचा हुआ था कि रानी एलिजाबेथ आएंगी, सभी पूरे तैयारियों में लगे हुए थे। और नई दिल्ली, एक बड़ी समस्या नई दिल्ली में यह थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। इस समय नाक को लेकर वहाँ पर बड़े तहलके मचे हुए थे। अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया, राजनीतिक पार्टियों में बहसें भी चली कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए। जब वो कटी थी उस समय का वर्णन है बेटा कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या नहीं। उसका के कुछ तो पक्ष में थे परंतु कुछ उसके विरोध कर रहे थे कि काट दी जाए। फिर क्या होता है कि आंदोलन तो जारी था परंतु वहाँ पर जो है एक हथियारबंद सिपाही तैनात किए गए थे कि कोई इनकी नाक, इनको जो है कुछ कर ना दे। फिर क्या होता है, अचानक एक दिन इंडिया गेट वाले सामने वाली जो मूर्ति है जॉर्ज पंचम की, उनकी नाक जो है एकाएक गायब हो गई। अब समस्या ये हो तो गई थी गायब, परंतु उस समय की बात अब उठाई गई है कि उस समय जब गायब हुई थी तो कैसे हुई थी, वो तो कुछ है नहीं। अब ये बताया गया कि अब वो नाक लगाई कैसे जाए। अब रानी एलिजाबेथ की आने की खबर जो है नाक की समस्या और अधिक बढ़ा देती है। अब देश में राजनीतिक बैठकें होती हैं, उसमें हर व्यक्ति इस बात पर जो है बहस करता है कि ये नाक के बारे में कि अब कैसे यहाँ जो है कैसे नाक लगाई जाए। तो इस पर जो है एक मीटिंग बैठती है जिसमें कि सभी कमेटी बनाई जाती है। उसमें एक मूर्तिकार को ये काम सौंपा जाता है। तो मूर्तिकार जो है कहता है कि ये पत्थर के बारे में बातें करता है। मूर्तिकार कहता है कि मैं लगा दूंगा परंतु ये पत्थर कहाँ का है वो मुझे जानकारी दे दो। तो अब जो है एक कलरक को यह काम सौंप देती है कमेटी कि तुम जो है अपनी फाइल में ढूंढो कि ये पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था। अब कलरक भी कुछ समय के बाद कहता है कि पता नहीं कहाँ से, क्योंकि उसको फाइल में कुछ भी नहीं मिलता। तो इस तरह से वो मना कर देता है कि कोई जानकारी नहीं है। अब क्या होता है कि कमेटी जो बैठती है वो फिर से उनको कहती है, मूर्तिकार जो है भारत भ्रमण का कहता है कि पूरे भारत में जो है कोई बात नहीं, वो कहीं भी कहता है कहीं भी पूरे भारत में भ्रमण करेगा, सभी पहाड़ों पर जाएगा और वहां से पत्थर ढूंढ लाएगा। अब वो चला जाता है पत्थर ढूंढने के लिए और हर जगह भ्रमण करता है और अंत में आकर कह देता है कि कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं मिला। तो फिर क्या होता है कि फिर सभी परेशान हो जाते हैं, अब क्या किया जाए। मूर्तिकार जो है फिर कहता है कि मैं असफल तो रहेगा परंतु भारत में जो है ये कहीं भी पत्थर नहीं है, ये विदेशी पत्थर है। वो ऐसे बता देता है कि ये विदेश का पत्थर है, भारत का नहीं है।
तो अब कोई निर्णय नहीं ले पा रहा कि अब क्या किया जाए। फिर से मूर्तिकार जो है अचानक अपना बातें कहता है कि अगर आप सहमत हो तो मैं एक बात आपके सामने कह देता हूँ, परंतु अखबार के वालों के सामने ये बातें नहीं जानी चाहिए, अखबार में नहीं छपनी चाहिए, कि जितने भी अपने शहीद हैं उनकी जो मूर्तियां लगी हुई हैं उनको देखा जाए, उनकी जिसकी भी नाक इस पर फिट बैठती है उसकी ही लगा देंगे। फिर क्या होता है, सभी को लगा कि समस्या का हल तो मिल गया, और मूर्तिकार जो है निकल पड़ता है दौरे पर फिर से, कि सभी जो है अपने शहीद हैं उनको देखने के लिए। फिर उसने जो है पूरे भारत का भ्रमण कर गांधी जी, सरदार पटेल, भगत सिंह, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, इन सब की जो है, गोखले, तिलक, बहुत सारी जो अपने शहीद हैं इनकी मूर्तियां देखी, परंतु उन सभी की मूर्तियां जो है की नाक उस पर फिट नहीं बन रही थी, सबकी बड़ी थी। इसके बाद क्या है, इसके बाद वो फिर से परेशान हो जाते हैं। फिर वो अपनी राय देता है कि जो बिहार में जो एक शहीद बच्चों की जो मूर्तियां लगाई गई थी, हो सकता है उनकी नाक फिट बैठ जाए। तो फिर वो वहां जाता है, वहां जाकर भी देखता है कि उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी मिली। ये समस्या तो चली हुई थी, परंतु एक साइड जो है, जो समस्या के साथ साथ जो रानी आ रही थी, उसकी जो नई दिल्ली में तैयारी हो रही थी उसके बारे में आपको बता देती हूँ। वो तैयारी किस तरह से चल रही थी, एक तो जो है सभी जो सड़क थी उन पर जो है अच्छी तरह उनकी सफाई की गई, सड़कों की दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए, लाइट की अच्छी व्यवस्था की गई, और जो पुरानी इमारतें थी उनको ठीक किया गया, उन पर रंग रोगन किया गया, पूरा जो है पूरे उसको शहर को अच्छी तरह चमका दिया गया, फूल वगैरह लगाए गए, तो अच्छी तरह पूरी तैयारी में लगे हुए थे। अब जो एलिजाबेथ का दर्जी था उसकी भी बातें यहाँ इस पाठ में आई हुई है, कि दर्जी को बड़ी परेशानी थी कि रानी जो है कब क्या पहनेगी। तो इसके लिए जो है वो सोचता है कि अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाएंगी। कहाँ जाना था उनको, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर उनको आना था। तो उसके लिए कहते हैं कि वो कब क्या पहनेगी, उसको बड़ी परेशानी थी, और इसके लिए भारत में आने के लिए उन्होंने जो है यहीं से 400 पाउंड का हल्के नीले रंग का एक सूट जो है उन्होंने बनवाया था, यहाँ से कपड़ा मंगवाया गया था। तो इस तरह से जो है वो तैयारी कर रहे थे। फिर भी वो परेशान था कि ऐसा ना हो कि रानी की जो प्रतिष्ठा है उसमें कोई कमी आ जाए। वो और अच्छे से अच्छे जो है बनाना चाहता था, अपनी ड्रेस और पहनाना चाहता था ताकि उसका नाम रहे। ये तो समस्या यहाँ थी। फिर जो मूर्ति की समस्या चल ही रही थी कि मूर्ति पर नाक लगा दी जाए, ना तो शहीद हमारे जो नेता थे उनकी मूर्ति, शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की फिट बैठी, ना जो शहीद बच्चे हुए थे उनकी भी उनकी नाक पर फिट नहीं बैठी। फिर क्या होता है कि सब हैरान थे कि क्या किया जाए, परेशान थे कि अब क्या करें। अब मूर्तिकार ने फिर से एक आश्चर्यचकित जो है करने वाला विचार व्यक्त किया। सभी हैरान थे उस विचार को सुनकर। सुनिए आप भी, कि उन्होंने कहा कि जो हमारी 40 करोड़ जनता है उसमें से किसी की एक जिंदा नाक लगाई जाए। देखो कैसा उसने प्रश्न किया कि दूसरे विदेशी के उसके लिए अपने जो भारतीय जो जिंदा हैं उनकी नाक काट कर लगा दी जाए। बड़े हैरान करने वाला ये उनका जवाब था। अब क्या होता है कि कमेटी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो मूर्तिकार को सौंप दी। कमेटी का तो यही था कि उन्होंने जो है मूर्ति पर नाक लगाना ही लगाना है, बात ये थी। अब क्या गया, मूर्ति के आसपास एक तालाब था, उसको अच्छी तरह सुखाया गया, उसमें ताजा पानी डाला गया ताकि जो है नाक जो है वो जिंदा नाक लगेगी तो उसमें कोई जो है वो सूख न जाए, इस तरह से जिंदा नाक सूखने न पाए। अब रानी के आने का दिन नजदीक आ रहा था। ये तो था आपका कि रानी आ रही थी, वो किस तरह से कैसे तैयारियां चल रही थी, कैसे नाक लगी। परंतु क्या कहा गया कि अगले दिन का जब अखबार आया तो उसमें कुछ भी नहीं छपा, ना कोई समारोह हुआ, ना कोई सभा हुई, ना कुछ फीता काटने की कि कहीं कुछ सम्मेलन हुआ है, इस तरह से कुछ भी नहीं छपा था, ये बताया गया है। तो बेटा इस पाठ में क्या है कि नाक के मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। सभी मानते हैं कि नाक हमारी मान सम्मान का प्रतीक है। तो इस पाठ में क्या है कि भारतीय की मानसिकता पर करारा व्यंग्य है, जो विदेशी शासन के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं
और इस कहानी में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के महान व्यक्तियों एवं बच्चों का मान सम्मान एवं बलिदान विदेशी शासन व शासकों से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर लेखक जी ने हमें बताया है। तो बेटा सभी को समझ आया होगा, और समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।